सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लाइट ऑफ इस्लाम ऑफिशियल को और नई अपडेट्स के लिए घंटे के बटन को ज़रूर दबाएं। वाक़या करबला तारीख़ का ऐसा वाक़या है जो क़यामत तक नहीं भुलाया जा सकता, जिसमें इमाम हुसैन नवासाए रसूल को भी शहीद कर दिया गया। दोस्तों, 9 मुहर्रम के दिन यजीदी सेना ने इमाम हुसैन के काफ़िले पर अचानक हमला कर दिया, तो इमाम हुसैन ने यजीदी सेना से एक रात की मोहलत मांगी ताकि वह अल्लाह ताला की इबादत कर सकें। तो यजीदी सेना राज़ी हो गई, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अब यहाँ से इमाम और उनके साथी कहीं नहीं जा सकते और उनके साथी एक दिन के और प्यासे हो जाएंगे और वे और भी कमज़ोर पड़ जाएंगे। दोस्तों, 9 मुहर्रम की तारीख़ को रात को इमाम हुसैन और उनके घर वाले और उनके सभी साथी अल्लाह की इबादत करते रहे। इसी बीच रात में हज़रत इमाम हुसैन ने अपने घर वालों और अपने सभी साथी और सहाब को इकट्ठा किया और फिर उस खेमे में अंधेरा करने के बाद सबसे कहा कि तमाम तारीफ़ें खुदा के लिए हैं। मैं दुनिया में किसी के साथियों को इतना ज़बाज़ नहीं समझता जितना कि मेरे साथी हैं। ना दुनिया में किसी को इतना नेक रिश्तेदार मिले हैं जैसे मेरे रिश्तेदार हैं। अल्लाह पाक तुम्हें इसका अज़र देगा। और कहा कि ये मेरे चाहने वालों, ये जो हज़ारों की फ़ौज खड़ी है, ये मेरे नाना की दीन की दुश्मन है। इन्हें मेरा खून और सर चाहिए। ये मेरे चाहने वालों, मैं तुम सब पर अपनी हुज्जत तमाम करता हूँ। वापस जाओ, तुम सब अपने अपने घर वापस चले जाओ और तुम्हारी जन्नत का जामिन मैं हूँ। क़यामत के दिन मैं अल्लाह से तुम्हें जन्नत और शहादत का रुतबा लेकर दूँगा। अगर तुम में से कोई भी वापस जाना चाहता है तो तुम वापस जा सकते हो। इसी तरह कुछ देर बाद जब इमाम हुसैन ने चिराग जलाया तो आप क्या देखते हैं कि आपके सभी असहाब अपने गले में तलवारें लटकाकर कहते हैं कि ए इमाम हुसैन, हम आपको अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हैं। ना हमें जन्नत की कोई लालच है, ना हमें शहीद होने का खौफ है। ए इमाम हुसैन, आप इतना तो बताएं कि जब रोज़े महशर में आपके नाना हमसे ये पूछेंगे कि तुम मेरे नवासे को अकेला ही छोड़कर चले गए, तो उस वक्त हम आपके नाना को क्या जवाब देंगे। ए हमारे मौला, हम आपके लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे, आपके लिए अपनी जानें कुर्बान कर देंगे। जब कुछ देर बाद अज़ान फ़ज्र का वक्त हुआ तो हज़रत इमाम हुसैन ने शहज़ादा अली अकबर से कहा कि ए अली अकबर, अज़ान दो। जैसे ही अज़ान हुई तो अज़ान के बाद नमाज फ़ज्र में ही यजीदियों ने हज़रत इमाम हुसैन पर हमला कर दिया। करबला का हर एक जवान एक एक करके हज़रत इमाम हुसैन पर कुर्बान होता गया। जब हज़रत इमाम हुसैन और उनका 6 माह का बच्चा शहज़ादा अली असगर करबला में तन्हा रह गए तो हज़रत इमाम हुसैन ने यजीदियों से कहा कि ए लोगों, तुम्हारी जंग मेरे नाना के दीन से है, मेरे बाबा अली से है और मुझसे है। लेकिन इस 3 दिन के प्यासे 6 महीने के बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। इस बच्चे का क्या कसूर है। तुम इस बच्चे को पीने के लिए पानी के कुछ कतरे ही दे दो। इतने में मलऊन ने 3 मुँह वाला तीर लेकर शहज़ादा अली असगर को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। फिर आपने हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहा कि ए सज्जाद, मेरे बाद मेरे नाना की दीन की हिफाजत करना और नमाज कभी भी कज़ा नहीं करना। इसके बाद हज़रत इमाम हुसैन करबला में आते हैं और ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदा बुलंद करते हैं। जो भी आपके सामने आता है आप उसको कत्ल कर देते हैं। तो लोगों ने देखा कि हुसैन एक एक करके हमारी फ़ौज को कत्ल करते जा रहा है, तो लोग कहने लगे कि ये अली का बेटा है, अब्बास का भाई है। अगर इसको कत्ल करना चाहते हो तो दूर चले जाओ और दूर जाकर इस पर तीर बरसाओ। जब यजीदियों ने हज़रत इमाम हुसैन पर तीरों की बारिश की तो उस वक्त हज़रत इमाम हुसैन के जिस्म पर कोई एक भी हिस्सा ऐसा न था जहाँ तीर न लगा हो। इसके बाद मलऊन इमाम हुसैन का सर काटने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही वो आपका सर काटने के लिए आगे बढ़ता है तो हज़रत इमाम हुसैन के लबों से ये आवाज़ आती है कि ए मेरे परवरदिगार, मेरी कुर्बानी कबूल कर। और ए मेरे परवरदिगार, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इस अजीम इम्तिहान के लिए चुना और इस अजीम इम्तिहान में कामयाब किया। और इसके बाद हज़रत इमाम हुसैन के खेमे जलाए गए। दोस्तों, आपको पत्थर मारे गए, आपको बाज़ारों में फिराया गया, लेकिन इमाम हुसैन का कटा हुआ सर नौका नेज़े पर भी कुरान की तिलावत करता रहा और लोगों को ये बताता रहा कि अल्लाह ने जो दीन नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए भेजा वो दीन क्या था। अगर आज हज़रत इमाम हुसैन ना होते तो दुनिया में शरीयत मुहम्मदी की बजाय
شریعت یزیدیت ہوتی۔ اسی وجہ سے دوستو میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اسلام کو زندہ کرنا چاہتے ہو، اگر کربلا کے مقصد کو پورا کرنا چاہتے ہو تو ہر اس کام سے اپنے نفس کو روکو جس کام سے اللہ اور اس کا رسول اور اہل بیت ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس کے رسول اور اہل بیت کی تکلیفوں مصائب سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب مسلمانوں کو ایک سچا مسلمان اور سچا عاشق رسول بننے کی توفیق عطا فرمائے۔